कि बॉर्डर के इधर भी कातिल, बॉर्डर के उधर भी कातिल, बॉर्डर के इधर भी मकतूल, बॉर्डर के उधर भी मकतूल। तो गारत गरी मच चुकी है, एक किसी को विक्ट्री मिल रही है, एक को डिफीट। अगर मुंसिफ ने कोई पहलू नजरअंदाज कर दिया है तो उसने इंसाफ देने में कोताही बरत दी है। ये ना थी हमारी किस्मत की मिसालें यार, होता अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। अब दरिया वाशनी अगर उस गजल में कुछ कहेंगे तो पहले तो उसी मीटर का ख्याल रखेंगे, वजन का, उस काफिये का और उस रदीफ का। तो वो कहेंगे इसी घोंसले में रह के एक उम्र जी ही लेता, इसी घोंसले में रह के एक उम्र जी ही लेता, ना मेरे ये पर निकलते ना मेरा शिकार होता। अब जब मैं ये शेर लिख रहा था तो मिर्जा गालिब की गजल की जमीन में लिख रहा था। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस्ताद ने इतनी खूबसूरत गजल लिखी है कि मैं अगर कोई हल्का शेर कहूंगा तो लोग नजरअंदाज कर देंगे, तो मुझे शेर भी अच्छा लिखना है और मुझे सबसे पहले उसकी एथिक्स का, उसूल का ख्याल रखना है। किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ अदल के तकाजे नहीं होंगे, यहाँ फकत इंसाफ होगा। अब मैं आता हूँ अपने वालिद साहब वाली बात को क्लोज करते हुए। मेरे वालिद साहब ने कहा बेटे शेर तो कहने लगे हो, उसूल याद रखना कि शेर पहले करेक्ट या इनकरेक्ट होता है, या शेर करेक्ट होता है या इनकरेक्ट होता है, अच्छा बुरा बाद में होता है। अगर शेर इनकरेक्ट है, अपने मीटर को लूज कर गया है, तो पढ़ने वाला जो जानता है शायरी, वो ये नहीं कहेगा अच्छा है बुरा है, वो कहेगा भाई इसको तो लिखना ही नहीं आता, ये तो उसके उसूल ही नहीं जानता, इसको मीटर का नहीं पता, इसको काफिया का नहीं पता, इसको रदीफ का नहीं पता। ये तो शेर वजन खराब कर देता है, और वजन खराब कर देता है तो नाइंसाफी करता है, इसको शेर व शायरी नहीं करनी चाहिए। या ये शेर व शायरी सीखे, उसको पता हो कि अगर पहला मिसरा कुछ कह रहा है, कोई बहर आइडेंटिफाई कर रहा है, तो दूसरे मिसरे ने उस बहर को फॉलो करना है। और अगर ज़याब आजमी मिर्जा गालिब की जमीन में कुछ तब आजमाई करना चाह रहा है, तो उसने उस गजल की जमीन को, उसके काफिये को, उसकी रदीफ को मलहूज़े खातिर रखना है वाजिबन। अब ये इंसाफ के तकाजे अप्लाई होंगे, ये अदल नहीं होगा कि चलो यार कितना भी गलत शेर है, शेर तो अच्छा है। नो, अदल के तकाजे कहाँ अप्लाई होंगे, इंसाफ के कहाँ होंगे, ये वो बॉर्डर है जो आज हमने डिस्कस करनी है कि कौन सी मेम्ब्रेन है ये इतनी खास, और ये मेम्ब्रेन कब कब पार होती है, कब कब हमने अदल को देखना है, कब इंसाफ को देखना है। जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी, एक एग्जांपल दी आगा अलैहिस्सलाम के इंसाफ की, मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ कटवा देता, और एक खलीफा वक्त की कि तुम चोर का हाथ नहीं काट सकते क्योंकि वो चोरी का रीजन मुझे गुनहगार ठहराता है। अब मुझे कोई माइक पे आके बताए कि इन दोनों चोरियों में अदल और इंसाफ की बॉर्डर्स ब्रीच होने की वजह क्या है। एक नबी हैं और एक खलीफा वक्त हैं। नबी इंसाफ को तकाजे पूरे कर रहे हैं और खलीफा वक्त अदल क्या कर रहे हैं। इन अ सिमिलर केस देयर इज अ मार्जिनल डिफरेंस। वो डिफरेंस, ये मार्जिनल डिफरेंस है, ये कोई माइक पे आके बताए कि कैसे, क्या फर्क था कि अमीरुल मोमिनीन या खलीफा वक्त अदालत बन के, अदल आदिल बन के पेश आ रहे हैं। सर जी वालेकुम। सर मेरे ख्याल से क्योंकि नबी ने एक बेस सेट कर दी होती है तो इंसाफ बेस होगी, इस वजह से उन्होंने वो असूल तय किया कि अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो मैं उसको भी हाथ काट दूंगा। और नबी ने वो विजडम सिखानी होती है बाकियों को भी कि अपने हालात के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक उस डिवाइन विजडम को देख के चलना है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस डिवाइन विजडम को यूज करते हुए कि यहाँ पे सोर्स को बनाया और गलती किसकी होगी, तो फिर अदल पूरा किया। ठीक है, ये एक उसूली पॉइंट आपने बताया है, एक बड़ा जरूरी इसमें कि जब आपने फाउंडेशन सेट करनी होती है तो कॉम्प्रोमाइज का रूम एग्जिस्ट नहीं करता। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर अगर दोनों केसेस को देखा जाए तो जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु का केस था उसके अंदर जो चोरी की गई थी वो नेसेसिटी को पूरा करने के लिए की गई थी, और एक जो खलीफा होता है उसका फर्ज होता है अपनी राया की नेसेसिटीज को पूरा करना। और जो हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
वक्त में चोरी हुई थी, वो नेसेसिटी की वजह से नहीं हुई थी। नहीं हुई थी। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा। देखो यार, नाम भी फातिमा, हाँ। किस्सा भी फातिमा का हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा ने बताया कि डिफरेंस रिकग्नाइज हो गया। कैसे? कि एक केस में उस बेसिक नेसेसिटी की तलब वाज द कॉज, जो एक खलीफा की जिम्मेदारी होती है, और दूसरी में इट वाज नॉट अ नेसेसिटी दैट ट्रिगर्ड द एक्ट, इट वाज मोर ऑफ लालच, हिरस और एनीथिंग, राइट? यानी अदल के तकाजे कहां लागू होंगे? जहां इंसाफ करते वक्त मुंसिफ ने कोई भी पहलू नजरअंदाज नहीं करता। अगर मुंसिफ ने कोई पहलू नजरअंदाज कर दिया है तो उसने इंसाफ देने में कोताही बरत दी है। यानी मुंसिफ का आदिल होना does not give him the liberty to overlook any aspect of the case। जैसे हमने एथिक्स के वीक 1 में डिस्कस किया था कि बॉर्डर के इधर भी कातिल, बॉर्डर के उधर भी कातिल, बॉर्डर के इधर भी मकतूल, बॉर्डर के उधर भी मकतूल, बॉर्डर के इधर भी मोहम्मद हुसैन, बॉर्डर के उधर भी मोहम्मद हुसैन। अब गोली चल गई तो कौन कातिल, कौन मकतूल, कौन जालिम, कौन मजलूम, कौन शहीद, इसका तयन कैसे होगा? ये आ जाता है कि क्या चीज उसूलियात में, ये बहुत ग्रेव सिचुएशन है। उसूलियात में व्यू पॉइंट्स का डिफरेंस। यानी मैं पाकिस्तान की बॉर्डर डिफेंड करता हुआ मुसलमान, वो हिंदुस्तान की बॉर्डर डिफेंड करता हुआ मुसलमान, दोनों एक दूसरे पे गोली चला रहे हैं। पाकिस्तान वाला कहता है मैं सही, अच्छा ये तो चले हिंदुस्तान कह दिया मैंने, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान, ईरान यमन, यमन सीरिया, सऊदी अरब सीरिया, यहां मुसलमान लड़ रहे हैं, इस्लामिक रिपब्लिक्स लड़ रही हैं। तो किस चीज की जंग हो रही है? व्यू पॉइंट की जंग हो रही है। व्यू पॉइंट की जंग में दोनों अपना स्या स्या, सफेद सफेद, सही सही करके कत्ल कर रहे हैं। ये जो जंगें होती हैं, इन जंगों में रिलीजन मैटर नहीं कर रहा होता। देखिए कितनी खूबसूरत जंग होती है ये, कि जिसमें रिलीजन की जंग ही नहीं है। अब जब रिलीजन की जंग नहीं है तो शहजेब बताएंगे कि किस चीज की जंग हो रही है। जब एक मुसलमान पे गोली चलाने से गुरेज नहीं कर रहा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। अच्छा, आपने तो बहुत नेगेटिव रंग दे दिया हम कल को, बहुत नेगेटिव रंग दे दिया जंग को। आप कोई पॉजिटिव रंग दे। जंग के पॉजिटिव रीजन थे नहीं, अपनी प्रोटेक्शन थे नहीं। ये आपने एक और बड़ी खतरनाक बात, ये जंग के पॉजिटिव रीजन ही नहीं होते। तो तक लोगे आप तो भाई। अब मैं आपको दो मिसालें दूंगा तो आप लोग कहेंगे ये क्या हुआ, इसलिए सही सोच के जवाब देना। डेमोक्रेसी। खतरनाक मिसालें दूंगा मैं आपको,
आप सारे मुसलमान घरों से हैं, मैं मुसलमानों के एग्जाम्पल दे दूंगा फिर कोई? ये मुझे इंटरेस्ट वाला जुमला जो जवाब है ना, कि आप लोगों को वापस लेना पड़ जाएगा. यू हैव टू टेक बैक योर वर्ड्स. मुसलमान वर्सेस मुसलमान. वाह. डेथ, murder, and yet victory, defeat. अब इंसाफ, अदल, उसूलियात, व्यू पॉइंट, मुसलमान वर्सेस मुसलमान, जंग हो गई है, मौत वाक़या हो रही है, कत्ल गारत गरी मच चुकी है. एक किसी को विक्ट्री मिल रही है, एक को डिफीट. शाहजेब, इफ यू स्टिल ऑन द माइक, मुझे साथ भाई ये क्या हो रहा है? सर दोनों का अपने पॉइंट ऑफ व्यू से राइट लगता है कि हम जंग क्यों करना चाहते हैं. फर्स्ट थिंग तो हम बोथ वांट विक्ट्री. तो अपने सही कौन है, गलत कौन है? क्या कोई सही हो सकता है इस केस में? एक थर्ड पार्टी को देखना पड़ेगा नेचुरल होके कि क्या सही है क्या गलत है, यानी टू गो आउटसाइड ऑफ देयर पॉइंट ऑफ व्यू टू अंडरस्टैंड कि सर उसमें इंटेंट नहीं आएगी नीयत के ऊपर. नीयत आ गई, चले नीयत आ गई, कैसे पता चलेगा नीयत किसकी ठीक है किसकी गलत? आइडेंटिफाई कैसे होगा इंटेंट? वली, फंस गए सर, रास्ता बताएं. फंस गए. जब हम फंस गए तो हमने क्या देखा, मैं आपको एग्जाम्पल देने लगा. हमने देखा कि ऐसे ही मामला कब हुए? जमल में. ऐसे ही मामला कब हुए? सिफीन में. ऐसे मामला कब हुए? नारवान में. ऐसे मामला कब हुए? करबला में. ऐसे मामला कब हुए? यमन में, सीरिया में, वगैरह वगैरह. Collectively, death toll of these three battles alone goes over 150,000 Sahaba. How many? 1.5 लाख सहाबा उसूली जंग में अपने व्यू पॉइंट को सही समझते हुए चेसिंग विक्ट्री वॉर में चले गए. अब आपको मजे की बात बताऊं, इस वॉर में दोनों फरीक हक पर थे. 1 2 3. कौन से दोनों? ये ब्लू से क्यों लिखा है मैंने? जो डेथ और मर्डर का शिकार हुए वो ब्लू हक पे गए. यमन में, सीरिया में जितने लोग कोलैटरल में मर गए, किसी व्यू पॉइंट की जंग में उतर गए, वो हक पे मर गए. अब आप इंटेंट तो नहीं ढूंढ सकते ना किसी का. आप तो ये देखेंगे कि कब ये हिस्ट्री लिखी जाएगी तब आप करेंगे
इंसाफ। तब आप कहेंगे कि इन दोनों मुसलमानों ग्रोहों में से कोई भी हो, वो कौन से मुहर्रिकात थे। मुहर्रिकात क्या होती है? जिससे हरकत पैदा होती है, यानी ट्रिगर्स।